क्या हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण भारती पीसीआर? अरुण भारती भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के लोकसभा सांसद हैं। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, इस बात से तो इनकार आप नहीं करेंगे, एक वोट बैंक आपने सहेज के रखा, मुसलमान परस्ती, वो छद्म धर्मनिरपेक्षवाद जो आरोप लगाती है उसे आप उसको नकारेंगे, लेकिन मुसलमानों का वोट बैंक तो बनाए रखा, लेकिन उनका सुधार कभी नहीं किया। देखिए, अभी मनोज झा जी जो डिकेडेंट डेमोग्राफिक ग्रोथ और डिकेडेंट डेमोग्राफिक डिक्लाइन की जो बात कर रहे थे, उसमें एक सोशल एंगल भी होता है। देते हो क्या नौकरी? देते हो नौकरी? करने देते हो? बस्तियां अलग अलग बना के रखी है, दलितों की, मुसलमानों की, और उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए तो उसे अगर तुष्टिकरण कहा जाए, तो हज को अगर 700 करोड़ की सब्सिडी दी जाए तो महाकुंभ को भी 3-3 हजार करोड़ की सब्सिडी देती है, तो उसे तुष्टिकरण कहा जाए। और हम नहीं कह सकते क्योंकि हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं तो हम गलत ठहराए जाते हैं। अभी आपने कहा घुसपैठिए घुसपैठिए, ये नरेंद्र मोदी जी का वीडियो दिखाओ क्या आपको? मैं कह रहे थे कि सीमाओं पे कंट्रोल हम राज्यों का नहीं होता है, देश का होता है, प्रधानमंत्री जी का होता है। बड़े बड़े आंकड़े दे रहे थे। हमारे वक्त 82,728 घुसपैठिए बाहर निकले, इनके वक्त 5-6 हजार भी नहीं निकले। ऑपरेशन पुशबैक का क्या हुआ? डालो आरटीआई, नहीं मिलता है फिगर, जीडीपी का फिगर झूठ मिलता है। और 2014 के पहले की राजनीति जो भ्रष्टाचार के ऊपर बात होती थी, रोजगार के ऊपर बात होती थी, ग्रोथ के ऊपर बात होती थी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात होती थी, हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर बात होती थी, आरटीए के ऊपर बात होती थी, गलत गलत झूठे आरोप इन लोगों ने किए थे। और 2014 में सत्ता के आने में कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा, कपड़ों से हम पहचान लेते, 80-20 बटेंगे तो कटेंगे। ये राजनीति किसने की है संदीप जी? कौन बड़ा नेता, कौन इस देश में तो आज वही तो तक? मैं पूछ रहा हूं आपसे, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये कोई संयोग है कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर, जी मुस्लिम यादव, हम तेजस्वी यादव की बात करें एमवाई फैक्टर, हम टीएमसी में जाते हैं, विपक्ष का इतना स्नेह इतना प्यार एक समुदाय विशेष की तरफ क्यों जाता दिखाई देता है? देखिए देखिए संदीप जी, मैं नागपुर में रहता हूं, इनको 100 साल हो रहे अभी। ये 100 साल में कभी आरएसएस ने एम्प्लॉयमेंट पे पेपर निकाला क्या? कभी आरएसएस ने हेल्थ पर पेपर निकाला क्या? कभी आरएसएस ने इस देश के ओवरऑल ग्रोथ पे, विमेन सिक्योरिटी पे निकाला क्या पेपर? कभी कभी बात की है क्या? केवल हिंदू और मुसलमान, इनकी जो शाखाएं लगती है ना शाम को और सुबह, वो शाखा में मुस्लिम द्वेष सिखाया जाता है। और हम द्वेष नहीं सिखाने की बात करते, इसका मतलब हम तुष्टिकरण करते, ऐसा नहीं है। जो 80% को लेकर उसके पता है कि भाई यहाँ हमारी तुष्टीकरण तो हो ही रहा होगा। इतनी आबादी कैसे लगातार बढ़ती जा रही है मुसलमानों की? असम में 2016 से पहले लगातार आपकी सरकारें रही हैं, 80 के दशक को छोड़ दें तो। संदीप जी, मेरे ख्याल से आपने मनोज झा जी का ठीक से सुना नहीं है। आप क्लासरूम में आप क्लासरूम में डेमोग्राफी देखिए, आप राज्यों में मत देखिए। आप जाइए पुणे यूनिवर्सिटी में, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में, आप आइए नागपुर यूनिवर्सिटी में, आप आइए मुंबई यूनिवर्सिटी में, आप जाइए दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में और देखिए वहां पर कि किस तरह की डेमोग्राफी क्या है और कौन सीखने के लिए कितना बाहर जा रहा है और कितना आ रहा है। अब रही बात, तो मैं आपको आंकड़ा बता दूं, ये देश जब आजाद हुआ ना तो विभाजन हुआ। 40 करोड़ में से 8 करोड़ उधर चले गए, 32 करोड़ रहे। 8 करोड़ जो थे वो मुसलमान थे, 24 करोड़ हिंदू थे। आज हिंदू 102 करोड़ के ऊपर है और 18 से 20 करोड़ मुसलमान है। तो ये जो फिगर है ना, ये झूठ बताना। फिर बांग्लादेश के साइड में हिंदू जाता थे, वेस्टर्न पाकिस्तान में हिंदू कम थे, मुसलमान ज्यादा थे, तो उनको काट डाला गया। इस तरह की जो बातें, इस तरह का जो फिगर दिखाते हैं ना, ये अपने सहूलियत से स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, ये सच नहीं है। इस देश की सच्चाई जो है वो ये है कि गांधी ने कहा था, मैं अगर जिंदा रहूंगा तो मैं यहां मुसलमान की बात करूंगा क्योंकि वो माइनॉरिटी है, और मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, उसके पहले ही मार दिया गया उनको। उन्होंने कहा कि मैं वहां जाकर हिंदू की बात करूंगा, क्योंकि बात किसकी करनी है? जिसको आगे लाना है, जिसको मुख्य धारा के प्रवाह में लाना है, जिसे तुष्टिकरण कह कर हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाकर ये पार्टी सत्ता में आना चाहती है। इससे कोई तो छुपना नहीं सकता। नफरत तो फैल रही है, ये 24 घंटे 365 दिन चलने वाली दुकान बन गई है। अरुण भारती एलजेपी रामविलास पासवान गुट के लोकसभा सांसद हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ये मैंने दूसरा सवाल जो पूछ रहा हूं, वोट की चोट किसके मन में खोट, ये वोट की चोट पहुंचाने की कोशिश हिंदू मुसलमान इसीलिए हो रहा है ना, पर खोट किसके मन में है, फायदा किसे हो रहा है? ये कोई सद्भावना से किया जा रहा है ये हिंदू मुसलमान का खेल? संदीप भाई, मुझे लगता है कि खोट यहां पर कांग्रेस के मन में है, क्योंकि हर किसी का जो नजरिया इस वीडियो के पोस्ट को देखने का
वो मेरी समझ से बाहर है। आप इस पूरे वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने पूरे मुस्लिम समाज को वोट बैंक बनाकर सबसे ज्यादा अच्छा, पिछड़ा रखने का कांग्रेस काम की किया है। गलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस मैंने ने भी किया गौर से, है। एक सेकंड अरुण भाई, मैंने भी बड़ी गौर जी। से देखा है ये वीडियो। मुसलमानों को दिखाया जा रहा है गौ मांस खाने वाले 5 सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स, और हम तो सबसे भाई, बड़े आपको कैसे पता है सबसे कि बड़े वो जो मांस निर्यातक खाता बन है, गए वो हैं। गौ मांस है? आप, अरे लिखा हुआ है उसमें वीडियो में, आपने देखा नहीं इसका मतलब वीडियो ढंग से अरुण भाई, उसमें लिखा हुआ है। और सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स जो 5 बड़ी कंपनियां, उसके डायरेक्टर्स कौन है? अगर उसमें अधिकांश हिंदू नहीं है तो बता दीजिए मुझे, करेक्ट मी। संदीप भाई, इसमें वीडियो में जो मुझे दिख रहा है, हर किसी का अपना अलग इंटरप्रिटेशन होता है। मैं समाज के उस तबके से आता हूं जिसको बहुत समय बाद समाज में प्रासंगिकता मिली है, और मुझे जो वीडियो में दिख रहा है, मैं ये देखिए, देख ये रहा पहला हूं ही, कि किस ये तरह से देखिए वो जो मांस काट रहा है, पहली शॉट। इस वीडियो में जो मुझे दिख रहा है कि किस तरह से जो पिछड़े मुसलमान, कांग्रेस ने पिछड़े रखा है मुसलमानों को, उसको अगर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। मुख्य धारा में आ रहे हैं 126 में से 31 मुस्लिम विधायक, सारे विपक्ष के, बीजेपी का एक भी नहीं, एक भी लोकसभा के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता बीजेपी की तरफ से। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हमारी पार्टी ने तो सांसद बनाया था। आपकी पार्टी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया क्या? नमक हराम मैं बता तो रहे हैं अपनी गिरिराज बात सिंह, करूंगा बताया ना संदीप अभी भाई, एक हफ्ते हमारी पहले, पार्टी ने 5 दिन पहले की बात है, आप ही के बिहार में बेगूसराय में नमक हराम बता डाला केंद्रीय मंत्री ने मुसलमानों को। इस बारे में आपको याद होगा संदीप भाई, हम लोगों ने बात की थी और मैंने कहा था इस देश का कोई भी नागरिक नमक हराम नहीं है, सारे नागरिक नमक हलाल है, क्योंकि हर कोई टैक्स देता है, चाहे इनडायरेक्टली देता है, जीएसटी देता नहीं, है। अब मुसलमानों को घुसपैठिया बताया जा रहा है, रोज रोज घुसपैठिया। किसकी जिम्मेदारी है अरुण भाई, ये बताइए, आप तो लोकसभा सांसद हैं, किसकी जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकना? इससे पहले अपने लोकसभा, ये राज्यसभा के बड़े जो बड़े भाई लगेंगे और राज्यसभा के सदस्य हैं, मैं उनकी बातों को सुन रहा था, सुनकर लगा कि उन्हें इस बात की जरूर फिक्र है कि मुस्लिम समाज आगे कैसे बढ़े। लेकिन यह फिक्र कहां चली जाती है जब 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी अब्दुल बारी सिद्दीकी की याद नहीं आती। 17 महीने भी अगर सत्ता में आते हैं तो उन्हें यह याद नहीं आता कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को, जो इतने उनके पिता तेजस्वी जी के पिता समान है, उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। या 2005 में जब हमारे संस्थापक महोदय ने यह कहा था तो कि वही बिहार बात में हो गई, मुसलमानों को ऊपर मुख्तार लाने अब्बास के लिए नकवी को भी रख ही लेते केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या शाहनवाज हुसैन सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको तो टिकट ही नहीं दिया जाता है। अपने गिरेबान में भी तो झांक लीजिए, या बीजेपी के गिरेबान में। अब मैं तो संदीप भाई, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हो सकता हूं, अपनी पार्टी की बात रखने वाला सांसद हो सकता हूं, और हमारी बात जो है मैं वो करूंगा। जब हमारे बड़े अभी राज्यसभा के सांसद अभी जो भी बोल रहे थे राजद के, उन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात की, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई, उन्होंने वोट बैंक बना करके वोट तो लिया, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई, समान भागीदारी देने की बात आई, तो उन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना करके ही रखा। अभी भी अगर आपको वोट नहीं देते मुसलमान तो उनको हिस्सेदारी भी देने की जरूरत नहीं, इसीलिए मंत्री नहीं बनाया जाता। कितने कैबिनेट में मंत्री हैं मुसलमान? नहीं, हमारे मुझे लगता है एनडीए गठबंधन में, आप बिहार में आइए। बिहार नहीं, केंद्र की बात कर रहा हूं ना मैं। जी संदीप भाई, जहां पर जब भी आप देखें, इससे पहले भी जब सरकार बनी थी एनडीए गठबंधन में, शाहनवाज भाई, नकवी भाई थे वहां अब पे, तो नहीं है ना हमारे जमा खान। अगर टोपी है, पहनाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार को, अब तो वो नीतीश कुमार जो कहते थे तिलक भी लगाना होगा, टोपी भी पहननी होगी, टोपी पहनने से इनकार कर रहे हैं। सोहबत का असर हो गया है। आज आपको याद होगा संदीप भाई, हमारे नेता टीका भी लगाते हैं, और जब एक ईद होता है तो उसका हम लोग फेस्टिवल भी मनाते हैं। अभी हम लोग के तो चलिए, आप तो अभी भी अपने विचारधारा पर कायम हैं, पर विचारधारा भी थोड़ी सी डाइल्यूट हो रही है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भारती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।